फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंग्लिश अंग्रेजी अनीता यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के टॉपिक में टाइप्स ऑफ कंजक्शन को डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं और आपके सामने चार्ट दिए गए हैं और चार्ट के द्वारा मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूं और सभी प्रकार के कंजक्शन को डिटेल से समझाने वाली हूं और इस तरह से एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आपको सब कुछ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक ही वीडियो में बार बार आपको अलग से देखने समझने की ज़रूरत नहीं होगी और टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं डिटेल में फोकस करा देती हूँ कि आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो इन चार्ट के द्वारा मैं आपको कितने टाइप के कंजक्शन होते हैं और उनके स्ट्रक्चर की पहचान कराऊंगी ताकि आपको याद करने में आसान हो जाए और आइटम्स किन किन आइटम्स को जोड़ता है उनका पता चल जाएगा और बारी बारी से सभी का एग्जाम्पल के द्वारा डिटेल से समझाने वाली है। तो इस तरह से पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए ध्यान से अंत तक मेरा वीडियो देखिए ज़रूर। डोंट मिस माय वीडियो। आगे शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। फर्स्ट, coordinating conjunction, second correlative conjunction, third subordinating conjunction and fourth compound conjunctions। coordinating conjunctions को हिंदी में हम समन्वय संयोजन कहते हैं। correlative conjunction को हम सहसंबंधित संयोजन कहते हैं एंड subordinating conjunction को अधीनस्थ संयोजन कहते हैं एंड compound conjunction को हम यौगिक संयोजन कहते हैं। अब हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्ट्रक्चर से आपको बिल्कुल पहचानने और याद रखने में बहुत आसान हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सिंगल वर्ड के होते हैं और कोरिलेटिव कंजक्शन पेयर ऑफ वर्ड्स में होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज के रूप में जाने पहचाने जाते हैं और कंपाउंड कंजक्शन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होते हैं। अब आगे हम समझेंगे आइटम्स, किस किस आइटम्स को जोड़ने के काम आता है ये 4 प्रकार के कंजक्शन। क्या क्या आइटम यानी कोई सामान नहीं, आपको नहीं या कोई रिलेशन को नहीं जोड़ता है। इंग्लिश ग्रामर में वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, क्लोजेस होते हैं। ये सारे आइटम्स हैं जिनको जोड़ने के काम में ये सारे कंजक्शन को यूज़ किया जाता है। जैसे सिंगल वर्ड है तो ये किसको जोड़ता है? वर्ड्स, सेंटेंसेस, clauses and phrases। सेम कोरिलेटिव कंजक्शन भी वर्ड्स को भी सेम यहाँ पे दोनों एक ही आइटम्स को जोड़ते हैं। वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन ये दोनों वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज कहलाते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यानी इसमें 2 सिंपल सेंटेंस होते हैं और 2 सिंपल सेंटेंसेस को कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है, तब यह इसी रूप से जाना जाता है, इसी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कंपाउंड कंजक्शन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये ग्रुप में होते हैं और एज ए फ्रेजेस की तरह सेंटेंसेस को जोड़ने के काम में आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड कंजक्शन एज ए फ्रेजेस यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होते हैं, इसलिए एज ए फ्रेजेस। अब एग्जाम्पल बारी बारी से हम समझते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सिंगल वर्ड में होते हैं, जैसे एंड, बट, और, सो, नॉर, येट।
बिल्कुल याद हो गया, बिल्कुल सिंगल वर्ड में ही आपको पहचानना है और याद रखना है। आगे है कोरिलेटिव कंजक्शन, पेयर ऑफ वर्ड्स में होते हैं, जैसे बोथ एंड। बोथ के साथ एंड यूज किया जाता है, इधर के साथ और, नीदर के साथ नॉर। तो बिल्कुल अब समझ में आ गया कि पेयर में ही इसे यूज़ किया जाता है, अलग अलग यूज़ नहीं किया जाता है। वेदर येट। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है, जैसे व्हेन जब, व्हेनेवर जब भी, व्हाटएवर कुछ भी, बिफोर पहले, टिल तक, अनटिल। ये सारे उदाहरण हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के। नेक्स्ट है कंपाउंड कंजक्शन। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होते हैं, इसलिए इसे हम ग्रुप में ही लिखेंगे। दो या इवन इफ, 2 या 3 वर्ड्स के ग्रुप हो सकते हैं। सो दैट, as well as soon as। तो बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझा दिया है और आपको एक ही वीडियो में 4 टाइप के कंजक्शन की जानकारी आपको मिल गई है, स्ट्रक्चर और किन आइटम को जोड़ने के काम आता है, और एग्जाम्पल से बिल्कुल आपको आसान हो गया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।